आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज आर्मी डे के मौके पर हिंदुस्तानी फौज के अमले को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को फौज के बेशकीमत ताउन पर फख्र है। हफ्ते के रोज ट्वीट्स की एक सीरीज में वजीर आजम ने कहा कि खास तौर पर आर्मी डे के मौके पर हमारे बहादुर सिपाहियों, काबिल एहतराम साबिक फौजियों और उनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज अपनी बहादुरी और पेशा वराना महारत के लिए जानी जाती है। अल्फाज कौमी सलामती के तई हिंदुस्तानी फौज के बेशकीमत ताउन के लिए इंसाफ का अहाता नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज के एहलकार नामुआफिक इलाकों में खिदमत अंजाम देते हैं और कुदरती आफात समेत इंसानी बहरान के दौरान साथी शहरियों की मदद करने में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को बैरून मुल्क भी अमन कायम करने के मशीनों में भी फौज की शानदार शिरकतदारी पर फख्र है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ मुल्क को दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए हिंदुस्तान से इख्तिरात करने पर जोर दिया, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की तरफ से ताजिरों को आज़ाद करने और नौकरशाही से जिद्दत तराजी के इक़दाम को शुमार किया। हमारे स्टार्टअप खेल के उसूलों को बदल रहे हैं। मुझे यकीन है कि स्टार्टअप्स नए हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहे हैं। उन्होंने स्टार्टअप्स की दुनिया के नौजवानों से बातचीत करते हुए कहा कि आइए हम हिंदुस्तान के लिए इख्तिरा करें, हिंदुस्तान से इख्तिरा करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 42 एक तंगावल के साथ 60,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं। हुकूमत जिद्दत तराजी, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 3 पहलुओं पर तवज्जो मरकूज कर रही है। आज़ाद एंटरप्रेन्योरशिप, हुकूमत और ब्यूरोक्रेट साइलो से इख्तिरा को फ़रोग़ देने के लिए इदारा जाती मेकानिज़म का क़याम और नौजवानों के इख्तिराकारों का हाथ थामना। मुल्क में शुरू किए गए इख्तिराई प्रोग्राम की वजह से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर हिंदुस्तान की दर्जाबंदी बेहतर हो रही है। हिंदुस्तान 2015 में 21वें नंबर पर था और अब ये 46वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप न सिर्फ इख्तिरात ला रहे हैं बल्कि बड़े जानिब तख्लीक़कारों की तरफ पर भी तरक्की कर रहे हैं। साल 2022 स्टार्टअप्स के लिए नए मौक़े और राहें लेकर आया है। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर मनाया जाएगा ताकि निचली सतह तक स्टार्टअप कल्चर को फ़रोग़ देने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजों का हल तलाश करने के लिए जिद्दत और टेक्नोलॉजी पर मबनी हल की हौसला अफजाई की जा रही है। जिस स्पीड और जिस स्केल पर आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीयों की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पहले बेहतरीन से बेहतरीन समय में भी इक्का दुक्का कंपनियां ही बड़ी बन पाती थी, लेकिन बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। हजारों करोड़ रुपए की कंपनियां आत्मनिर्भर होते आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है और मैं मानता हूं भारत के स्टार्टअप का स्वर्णिम काल तो अब शुरू हो रहा है। भारत की जो विविधता है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमारी डायवर्सिटी हमारी ग्लोबल आइडेंटिटी है। हमारे यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स इसी डायवर्सिटी के मैसेंजर हैं। सिंपल डिलीवरी सिस्टम से लेकर सर्विस से लेकर पेमेंट सॉल्यूशन और कैब सर्विस तक आपका विस्तार बहुत बड़ा है। आपके पास
भारत में ही डाइवर्स मार्केट्स, डाइवर्स कल्चर्स और उसमें काम करने का इतना बड़ा अनुभव है। इसलिए भारत के स्टार्टअप खुद को आसानी से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप अपने सपनों को सिर्फ लोकल न रखें, ग्लोबल बनाएं। इस मंत्र को याद रखिए। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत की आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए रियासत की आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार सबके लिए खुशियां, तरक्की और सेहत की खुशी लेकर आए। गवर्नर ने कहा कि हमारी तहजीब और सकाफत में संक्रांति की बड़ी अहमियत है, उसको इंतहाई जोश व खरोश के साथ साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार हमारी कदीम तहजीबों की नुमाइंदगी करता है। संक्रांति त्यौहार की खास बात यह है कि यह त्यौहार तमाम मज़ाहिब, तमाम तबकात को एक धागे में बांधे रखता है। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो संक्रांति त्यौहार कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए मनाएं। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने राजभवन में ओहदेदारों और राजभवन के स्टाफ के हमरा संक्रांति त्यौहार मनाते हुए उन्होंने रियासत की आवाम से अपील की कि वो संक्रांति त्यौहार कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखते हुए मनाएं। गवर्नर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में कोरोना वैक्सीन को 100% रूब अमल लाने पर इजहार तशक्कुर करते हुए महकमे सेहत के ओहदेदारों की शिकायत करते हुए गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने अवामुन्नास से अपील की कि वो कोरोना, ओमाइक्रॉन और डेल्टा से अपने आप को महफूज रखने के लिए ताकतवर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और जो अफराद भी अभी तक कोरोना की दूसरी खुराक नहीं लिए वो फौरी तौर पर ले लें। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 60 साल की उम्र वाले अफराद को बूस्टर देने का भी आगाज किया गया है। उससे फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को सेहतमंद रखें। इस मौके पर गवर्नर ने राजभवन के स्टाफ को तहनीत भी पेश की। aún. Ya.
वजीर आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता चंद रोज से कौमी सतह पर सियासी कायदीन में इत्तेहाद पैदा करने के सिलसिले में मुसलसिल प्रगति भवन पर कई एक सियासी पार्टियों के कौमी कायदीन से मुलाकात करने में मसरूफ थे। लेकिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव संक्रांति त्यौहार प्रगति भवन पर मनाने के बजाय फार्म हाउस पर अपने अरकान ख़ानदान और उनके करीबी साथियों के साथ आज मनाते हुए रियासत की आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि संक्रांति त्यौहार शोबे ज़राअत में बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि संक्रांति के फौरी बाद किसान अपने फसल काटने में मसरूफ़ हो जाते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि हुकूमत रियासत के किसानों की माली मदद मुस्तकिल तौर पर कर रही है और मुस्तकबिल में भी किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि हुकूमत शोबे ज़राअत के साथ साथ आबपाशी शोबे को फ़रोग़ देने के इक़दाम कर रही है। तेलंगाना के वजीर के.टी. रामाराव ने टेस्ला इनकॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव एलन मस्क को अपनी रियासत में इदारा कायम करने की दावत दी है और कहा है कि उनकी हुकूमत हिंदुस्तान में दरपेश चैलेंजों से निपटने में टेस्ला का साथ देने पर खुश होगी। वजीर की दावत में अरबपति के कहने के एक मुताबिक बात सामने आई कि भारत में अपनी टेस्ला INC की इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करने के लिए हुकूमत के साथ अब भी बहुत से चैलेंजर से गुजर रही है। एलविन में हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना का सनती और तिजारती का मैं वजीर, उन्होंने लिखा यानी कि मैं तेलंगाना में सनत और तिजारत का वजीर हूँ। हिंदुस्तान और तेलंगाना में आपके इदारे काम करने के चैलेंजों के जरिए काम करने में टेस्ला के साथ शिराकत करने पर खुशी होगी, मिस्टर राव ने मिस्टर मस्क के एक ट्वीट के जवाब में कहा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी रियासत पायदारी के इक़दाम में एक चैम्पियन है और हिंदुस्तान में एक आला दर्जे की कारोबारी मंजिल है। मिस्टर मस्क ने जुमेरात को एक ट्विटर सारिफ को जवाब देते हुए, जिसने पूछा था कि क्या हिंदुस्तान में टेस्ला के लॉन्च के बारे में कोई अपडेट है, ने हुकूमत के साथ काम करने वाले चैलेंजर्स की निशानदेही नहीं की थी। टेस्ला के CEO और मरकजी बरसों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक मुकामी फैक्ट्री और मुल्क की 100% तक दरामदी ड्यूटी पर इख्तलाफात तातुल का बास बने। टेस्ला मार्केट में दाखिल होने से पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दरामदी टैक्स को कम करने के लिए हुकूमत से लॉबिंग कर रहा है। टेस्ला को मर्सिडीज बेंज समेत दीगर गैर मुल्की गाड़ियों से मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, जिसने खुद को ऐलान किया कि वो चौथी तिमाही तक हिंदुस्तान में कौमी EQS के तौर पर असम्बल शुदा सीडान का S क्लासिक फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार करेगा। संक्रांति की तातील के बाद तेलंगाना में स्कूलों का दोबारा खुलना मुश्कूक है, चूँकि कोविड की वजह से ये मुश्किल नज़र आ रहा है। चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। कोविड-19 और संक्रांति की वजह से स्कूलों और दीगर तालीमी इदारों में 16 जनवरी तक तातील का ऐलान किया गया था। अब जबकि सूरत हाल कम नहीं हुई है, इतवार को महकमे तालीम और सेहत के हुक्काम का एक आला सतही इजलास तय है, जहाँ वो हुकूमत को तातीलात में तोसी की तजवीज़ दे सकते हैं। ज़राए के मुताबिक हुक्काम ऑनलाइन क्लासेस पर वापस जाने की सिफारिश कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम अगले चंद हफ्तों में ऑफलाइन क्लासेस को दोबारा शुरू करना बहुत ख़तरनाक होगा। हुक्काम का ख्याल है कि क्लास रूम्स बहुत छोटे होने और तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा होने के पेश नज़र तलबा में कोविड-19 पर प्रोटोकॉल को नाफिज करना बहुत मुश्किल होगा। अगर ऑफलाइन क्लासेस हों तो स्कूल 50% तलबा और असातिज़ा के साथ चल सकते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के हुक्काम के मुताबिक महकमा ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद के लिए तैयार है, क्योंकि रिकॉर्ड शुदा मवाद हुकूमत के पास मौजूद है। न सिर्फ स्कूल बल्कि इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज भी 17 जनवरी से ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर सकते हैं। कई निजी इदारों ने पहले ही तलबा को मुतल्ला कर दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस 17 जनवरी से दोबारा शुरू हो जाएंगी। रियासती महकमे सेहत ने हाल ही में ओमाइक्रॉन की वजह से ऐलान किया है कि 6 हफ्तों में ये रूज पर पहुंच सकता है और उसके बाद से उसमें कमी वाक़ हो सकती है, जो फरवरी के वस्त में हो सकती है।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने एम चंद्रशेखर राव शास्त्री की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके अरकान खानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो एम चंद्रशेखर राव शास्त्री के आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का ऐलान करें, क्योंकि ये न सिर्फ चीफ स्कॉलर थे बल्कि तिरुपति मंदिर के पुजारी भी थे। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने गुंटूर जिले के वनुकोंडा हलके के सावलियापुरम के किसान नरेंद्र की फौरी रिहाई का मुतालबा किया, जिसे गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने संक्रांति त्यौहार के दिन किसान नरेंद्र को जेल में रहने की वजह से हुकूमत से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा किसान हुकूमत के एक्ट के खिलाफ बगावत करेंगे। नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने किसान को फसल की इमदादी कीमत मांगने पर कैद करके किसानों की तौहीन की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वेनुकुंडा एमएलए के हुक्म पर गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किया गया है और कहा कि वेनुकुंडा रूरल सीआई अशोक कुमार को झूठा मुकदमा दर्ज करने पर मुअत्तल कर दिया गया है। टीडीपी सरबराह ने कहा कि हुकूमत को अपनी गलती का एहसास करना चाहिए और किसान नरेंद्र को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए और नरेंद्र के खानदान को हिरासत के लिए मुआवजा देने का उन्होंने मुतालबा भी किया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर जहां हैदराबाद के सैकड़ों अफराद आरटीसी बसों के जरिए अपने अपने मुकामात के लिए रवाना हुए तो कई एक अफराद खानगी बसों के जरिए रवाना होने को तरजीह दी, जिसका खानगी ट्रैवल्स ने फ़ायदा उठाते हुए मनमानी किराया वसूल किए, जिसकी शिकायत पर आरटी अहदेदार हरकत में आते हुए रंगारेड्डी के शमशाबाद के पास खानगी ट्रैवल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 बसों के मालिकन पर केसेस बुक किए। अहदेदारों का कहना है कि ट्रैवल्स की जानिब से कवानीन की खिलाफ वर्जी, टैक्स की अदम अदायगी और संक्रांति त्यौहार के मौके पर मनमानी किराया वसूल करने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैवल्स पर केसेस दर्ज किए हैं। ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ನಾನು रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2398 नए कोविड केसेस रिपोर्ट हुए। जुमा को 68,525 टेस्ट किए गए, जिससे फाल केसों की तादाद 21,676 हो गई है। उसमें 3 अमवात और 1,181 बाज़याफ्तों की भी इत्तला है। महकमे सेहत के मीडिया बुलेटिन के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में 1,233 केसेस रिपोर्ट हुए। उसके बाद मेडचल मलकाजगिरी में, रंगारेड्डी में 192, 191, संगारेड्डी में 78 केसेस रिपोर्ट हुए। जुमा को 60,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच की गई। 10,118 के नताइज का इंतज़ार है। रियासत में सेहतयाबी की शरह 96.35% है। उस दिन की तरह मौत की शरह 0.57% है। अब तक कोविड की वजह से 4,052 लोग हलाक हो चुके हैं। 6,69,471 वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।